और किसी को कुछ पूछना है जी आप में से? कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो? ठीक है, आई थिंक तो डाउट नहीं थे, स्टॉप करते हैं। थैंक यू। अच्छा, आप कह रहे हैं पहले स्टैट्स करूं या मैथ? अगर आप खुद से कर रहे हैं तो अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं, सो लॉजिकली ये होता है कि पहले मैथ्स करना चाहिए, क्योंकि मैथ्स आपको हेल्प करेगा स्टैटिस्टिक्स में डायरेक्टली। तो क्योंकि मैथ्स जो आपका जैम का मैथमेटिक्स पोर्शन है ना, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है स्टैटिस्टिक्स में। जैसे आप एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं तो इंटीग्रेशन समेशन आता है, तो कैलकुलस हेल्प करेगा इंटीग्रेशन में, सीक्वेंस सीरीज हेल्प करेगा समेशन में, है ना। तो ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज है उसमें स्पेशली सम ऑफ सीरीज निकालना कई बार जरूरत पड़ेगी आपको स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन में, तो वो हेल्प करेगा। फिर कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस डायरेक्टली कई बार हेल्प करेगा आपको, है ना, जैसे सीरीएफ का डेरिवेटिव, पीडीएफ, इस तरह से। तो करना पहले पूरा मैथ चाहिए, फिर स्टैट चाहिए। क्योंकि हमने जो एकलव्य 1 स्टार्ट किया था, जनवरी में स्टार्ट हुआ था, तो जनवरी से लेके अभी तक मैथ, चूंकि परिमल सर पढ़ा रहे हैं तो अभी तक मैथ चल ही रहा है उसमें, तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है अब। और मैं स्टैट्स पढ़ा रहा हूँ एकलव्य 1 में। एकलव्य 2 चूंकि हमने स्टार्ट किया था तो हमने पहले मैथ इसलिए नहीं पढ़ाए, क्योंकि मैंने कहा बच्चों को एकलव्य 1 की क्लास चल रही है, उसमें कंटिन्यू कर लो या रिकॉर्डिंग पैरेलल देख के कंप्लीट कर लो। क्योंकि बच्चों का डिमांड था, कुछ बच्चों का, सर स्टैट्स पूरा पढ़ा दीजिए और फिर मैथ पढ़ाइए, लेकिन स्टार्ट तो मैथ से ही करना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए मैंने एकलव्य 1 मैथ से स्टार्ट किया था। तो जो बच्चे हैं तो उसको बाद में फिर हम क्योंकि ऑलरेडी वो इंगेज हैं, टाइम नहीं था, तो पहले स्टैट्स चल रहा है एकलव्य 2 में, फिर मैथ आएगा। लेकिन आप अगर खुद से तैयारी कर रहे हो और आप कर रहे हो तो पहले आप मैथ पूरा कंप्लीट कर लो, फिर स्टैट्स करो, तो वो हेल्पफुल ज़्यादा हो सकता है मे बी। बट ऐसे कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि मैथ में जो कॉन्सेप्ट्स हैं अगर आपको पहले से पता है तो स्टैट्स में कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन स्टार्ट विद स्टैट, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं आप कुछ नहीं जानते। आपने 10th किया है, 12th किया है, बीएससी किया है ना, तो चीज़ें आपके दिमाग में तो है ही। सो जब स्टैट्स में भी जब चीज़ें ज़रूरत पड़ रही है आप वो रिकॉल कर लो, है ना। जैसे हम लोग कराते हैं तो मैं स्टैट्स करा रहा हूँ, तो जो भी मैथ की चीज़ें की जरूरत पड़ती है उसमें लिखा देता हूँ डिटेल में कि हाँ ये यूज़ हो रहा है, सो दैट बच्चों को ऐसा लगे कुछ नया है ना। अदरवाइज फैमिलियर तो है ही हर चीज़ से, ऑलमोस्ट चीज़ें बहुत डीप में नहीं आती होगी। सो बट इफ़ यू आर स्टार्टिंग है, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या खुद से कर रहे हैं, तो या रिकॉर्डिंग बैच के जो बच्चे हमारे यहाँ रिकॉर्डेड बैच के भी हैं, तो यू जस्ट स्टार्ट विद मैथ, पहले पूरा कंप्लीट कर लो। जैसे लीनियर अलजेब्रा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा स्टैटिस्टिक्स में जो है, लेकिन लीनियर कुछ पार्ट तो है ना, जो भी 8-10 नंबर के क्वेश्चन आते आते तो हैं। तो इस तरह से है। बाकी जो कैलकुलस, डिफरेंशियल, इंटीग्रल और सिक्वेंसरी जो डायरेक्टली हेल्प करेगा। जो बच्चे, कई बच्चे बोलते हैं सर स्किप कर देते हैं मैथ्स को, तो उनको थोड़ा वहाँ दिक्कत हो सकती है कैलकुलस में कई बार ना, क्योंकि आप तो मैथ्स में जो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। लीनियर अलजेब्रा आप डायरेक्टली स्टेट हेल्प नहीं करेगा, बट इसके मार्क्स है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, ये है। बाकी लीनियर अलजेब्रा अगर स्किप कर देते हो तो उससे ये है कि स्टैट्स में डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी बाकी में इफेक्ट पड़ सकता है। सो है ना, इट्स बेटर अगर आप खुद से कर रहे हो सेल्फ स्टडी, यू स्टार्ट विथ मैथ्स। बट हम लोग ये पढ़ा रहे हैं तो मैं जहाँ भी मैथ्स यूज़ करता हूँ मैं डिटेल में बता देता हूँ, ताकि कोई दिक्कत ना हो बच्चों को। बाकी है ना, एकलव्य 1 वालों का मैथ्स ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, स्टैट्स अभी चल रहा है, तब लगातार स्टैट्स की क्लास होगी। एकलव्य 2 में स्टैट्स ही मैंने शुरू किया है, तो पहले स्टैट्स पूरा चलेगा, फिर मैथ अभी पैरेलली, जैसे उनका मैथ खत्म हो जाए एकलव्य 1 वालों का, तो एकलव्य 2 में मैथ्स मैं ही पढ़ाऊंगा, तो मैथ्स भी पैरेलली चलता रहेगा दोनों क्लासेस। ठीक है, तो इस तरह से अभी मैथ और स्टैट्स पैरेलली चलेगा। एक बार एकलव्य 1 का मैथ खत्म हो जाए तब, तो एकलव्य 2 वाले मैथ में एकलव्य 1 वाले बच्चे भी अटेंड कर सकते हैं। बैच में कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, कोई बच्चा किसी में भी बैच अटेंड कर सकता है क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई थिंक हाँ, एकलव्य 1 से वीडियो आप देख सकते हैं। बट ये है कि थोड़ा परिमल सर ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है पढ़ाने में, तो आप ये देख सकते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मैं टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ, और चूंकि वो मैथ्स के फैकल्टी हैं तो उनका एक ज़्यादा डीप में पढ़ाते हैं और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाते हैं, स्पेशली आईआईटी जैम मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उनका कोई एक्सपीरियंस रहा है। जैम एमएस में उतना मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, है ना। जैसे वो पिछले 7-6-7 महीने से मैथ्स पढ़ा रहे हैं, वो ये इतने में 4-5 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर देता हूँ मैं, है ना, इस तरीके से है। क्योंकि यहाँ पे हमें पूरा कॉलेज वाली पढ़ाई मतलब उस तरह से नहीं देखना है, हमें देखना है कि एंट्रेंस के लिए क्या, है ना, इफेक्टिव है, देन मोर फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हर टीचर का अपना स्ट्रेंथ और है ना वीकनेस, मेरा भी बहुत सारे वीकनेस होगा, तो एनीवे जो भी है, बट अपना अपना तरीका है। तो वो पढ़ा रहे हैं तो यू कैन वॉच दिट, अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो देख सकते हो। तो पिछले साल के भी एकलव्य 1 के वीडियोस हैं, यू कैन वॉच। बट है ना, अगर आप खुद से कर रहे हो, रिकॉर्डेड बैच के हो, तो यू फर्स्ट फिनिश मैथ्स देन स्टार्ट विथ स्टैट्स, या पैरेलली करो तो मर्जी है तुम्हारी, है ना। बट मैथ्स पहले करना बेटर रहेगा स्टैट्स करने से। जी जी, थैंक यू। हाँ।